गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, बसंत भाग 3 के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है कहानी अकबरी लौटा। आइए आगे पढ़ते हैं। यह बात हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल हमारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए थे, अर्थात वो चले गए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने का वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सो गए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर है ये फिनिश हुआ। अब आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं। तो देखिए, शब्दार्थों को देखेंगे। अदब, अदब का अर्थ होता है शिष्टाचार या लिहाज। डामल फांसी, डामल फांसी का अर्थ होता है आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला। मुंडेर, मुंडेर का अर्थ होता है छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार। सायबान, सायबान का अर्थ होता है वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है। खुराफाती, खुराफाती का अर्थ होता है शरारती। गढ़न, गढ़न का अर्थ होता है बनावट। सांगोपांग, सांगोपांग का अर्थ होता है पूरी तरह या ऊपर से नीचे तक। इजाद, इजाद का अर्थ होता है खोज या अन्वेषण। पारसाल, पारसाल का अर्थ होता है पिछले वर्ष। तन्मयता, तन्मयता का अर्थ होता है मग्न हो जाना। अंतर्धान, अंतर्धान का अर्थ होता है अदृश्य। बच्चों, आपको ये जो शब्दार्थ हैं इन्हें अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है और इन्हें याद करना है। और आपको ये इस पिक्चर को अपनी नोटबुक में बनाना है और इसमें सुंदर कलर भरने हैं। आज हमारा कल हम इस जो ये हमारा प्रकरण है अकबरी लोटा, इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे।